जब भगवान की असीम अनुकंपा होती है तब कहीं जाकर के ऐसे अवसर का लाभ लेने का हमको भगवान अवसर प्राप्त कराता है। कहने को लोग कहते हैं मैंने बड़ा जल्दी में प्लानिंग किया, मैंने बड़े दिनों से प्लानिंग किया, लेकिन शास्त्रवत अगर देखा जाए तो ये आयोजन आज का नहीं, 2023 में आपने बुकिंग नहीं करवाई। पता है कब करवाई? आज के 12 साल पीछे जाइए। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है वो धर्मराज की लिस्ट में 12 साल पहले पूर्व सुनिश्चित हो जाता है, और ये सब भगवान ने सुनिश्चित कर रखा है कि कब कहां पर किसके द्वारा क्या होगा। तो आज हम सभी लोग बैठे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया है। कहोगे महाराज कैसे? वो ऐसे क्योंकि 17 महापुराण लिखने के बाद में 18वीं महापुराण लिखी गई है, जो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बहुत से लोग राम कथा के रसिक होते हैं, बहुत से लोग कृष्ण कथा के रसिक होते हैं, बहुत से लोग शिव महापुराण के रसिक होते हैं, बहुत से लोग अन्य महापुराणों के रसिक होते हैं, लेकिन भागवत कथा के सबसे ज्यादा रसिक पाए जाते हैं। कहोगे कैसे? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम ऐसी दुकान पर जाएं, ऐसी जगह जाएं जहां पर हमको सारा स्वाद मिल जाए। भाई कोई पिज्जा बार है, पिज्जा होटल है, वहां पिज्जा ही पिज्जा मिलेगा। कहीं आप किसी रेस्टोरेंट में गए, भोजन का ही वो रेस्टोरेंट है, भोजन ही वहां मिलेगा। और कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं वहां पिज्जा भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, आइसक्रीम भी मिलेगी। कहने का मतलब जो भी आपकी डिमांड होगी वो सब वहां मिलेगा। तो ऐसे ही भागवत कथा में भी हमारी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्यों? राम कथा भी है, शिव महापुराण भी है, कृष्ण कथा भी है, सारी महापुराण ये भागवत जी में है। और तब जाकर के 18वीं महापुराण लिखी गई है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत। यहां तक हम लोग कहते रहते हैं ये मानव मात्र को नहीं, पापी से पापी आत्माओं का भी तारण तरण कर देती है भागवत कथा। पापी से पापी आत्मा। और पशु पक्षी भी तर जाते हैं भागवत सुनकर के। न जाने कितने प्रमाण आपको कथा में मिलेंगे, न जाने कितने प्रमाण आपने देखे होंगे। कथा को सुनकर के तर गए। आज ही कथा होने वाली है, जो कि गोकर्ण और धुंधकारी का प्रसंग अभी आएगा थोड़ी देर में। धुंधकारी भैया प्रेत योनि को प्राप्त हुए, प्रेत योनि को। और जब धुंधकारी भैया प्रेत योनि को प्राप्त हुए तो धुंधकारी जी कथा सुने हैं, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई है। जब कथा सुनाई तो कथा सुन करके धुंधकारी भैया तर जाते हैं। इसीलिए हम लोग गाते हैं, अभी आरती भी गाई आचार्य जी ने, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सबसे पहले तो नाम का ही अर्थ समझ लीजिए, फिर कथा में क्या है वो तो आपको हम बताएंगे। अब तो भागवत भी बहुत प्रकार की हो गई है। जो व्यक्ति पैदा हो रहा है अपनी भागवत खुद लिखता जा रहा है, अपने नाम की भागवत। लेकिन हम लोग कौन सी भागवत सुनने आए हैं? जो आज संपूर्ण विश्व में पूजी जा रही है, संपूर्ण विश्व में जिस कथा का गायन हो रहा है, संपूर्ण विश्व में पूजी जा रही है, श्रीमद् भागवत महापुराण।
अक्षर कितने हैं? भागवत बहुत बार आपने सुनी होगी, माता जी ही बता रही थी, 3-4 कथा हमने करा चुकी हैं, ये चौथी 5वीं कथा है। भागवत में कितने अक्षर हैं? 12 अक्षर। जोड़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण। 12 अक्षर हैं भागवत के नाम में, 12 ही स्कंद हैं और 12 ही अक्षर का इसका बीज मंत्र है। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत महापुराण। स्कंद भी 12 है और बीज मंत्र भी 12 ही अक्षर का है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भागवत जी का बीज मंत्र है, 12 अक्षर का। श्री का मतलब क्या है? श्री का मतलब है लक्ष्मी, मद का मतलब है अभिमान। जो इस कथा को सुनता है या सुनती हैं, भगवान की कृपा से उनके जीवन में लक्ष्मी का अभिमान नहीं आता है। जो इस कथा को सुनते हैं, देखिए कथा, बहुत से लोग कहते हैं महाराज मुझे फायदा मिला, मुझे फल मिला, मुझे फल मिला। और वही आप जैसे लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं महाराज मैंने भी कथा कराई, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। अब अंतर कहां पर हुआ भाई? वक्ता एक दृष्टि से कथा सुनाया, वक्ता हम अभी सुना रहे हैं, हमारे मुख से अगर कुछ निकल रहा है तो हम ये नहीं देख रहे कौन किसको सुनाना है, इनको सुनाना है, आपको सुनाना है, इनको सुनाना है, किसको सुनाना है। एक मुंह से धारा प्रवाह कथा होती है, लेकिन ये सुनने वाले के ऊपर है, कौन कितनी गहराई से सुन लेता है। मंदिर में भी हम आप जाते हैं तो हमारी आपकी पूजा का फल कितना मिलता है? जितनी हमारी आपकी श्रद्धा विश्वास होती है। कई वही जूता चुराने जाते हैं तो उनको भी फल मिलता है, कई चप्पल चुराने जाते हैं उनको भी फल मिलता है, उनको चुराने का फल मिलता है। और कई लोग हमारे आप में से ऐसे बैठे होते हैं, कोई जूता ना चुरा ले जाए, हमको देख रेख करनी है, हमारी पूजा यही है। कई हमारे आप में से बैठे होते हैं, किसी का खो गया, हमने आपने दे दिया, भैया कोई बात नहीं पहन जाओ। कई लोग जूता जाए, चाहे चप्पल जाए, चाहे कुछ जाए, लेकिन हमको तो पूजा से मतलब है। क्यों? इतना महंगा जूता, भगवान की पूजा करेंगे, कहीं चोरी ना हो जाए, घर पे निकाल करके जाया करो, जिससे कम से कम 5 मिनट मंदिर में गए तो उतनी देर भगवान में मन लग सके। तो ये तो बात स्पष्ट है कि हमको आपको फल कितना मिलता है? जितनी हमारी आपकी श्रद्धा विश्वास है।